हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे क्या गिवन है कि एल जो है ये फिगर गिवन है मुझे, और इसमें एक एल लाइन है ये वाली जो बीच में से गई है। जो एल लाइन है इस एंगल ए को, ये जो कंप्लीट एंगल था इसको बाइसेक्ट किया, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने माना कि ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो मेरे पास आ गया एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। साथ में गिवन है कि जो Q है और P है दोनों एंगल्स कितने के हैं, 90 डिग्री के। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद मुझे प्रूफ करना है ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, देखो जो मुझे गिवन है वही लेके चलते हैं। एंगल 1 इक्वल है 2 के, एंगल P इक्वल है Q के 90 है, ये दोनों बात गिवन है मुझे। साथ में जो A से B लाइन है वो दोनों ट्रायंगल्स में है, जो लाइन AB है वो इक्वल है AB की, ये कॉमन है। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, दो एंगल्स हो गई और एक साइड हो गई, मीन्स एंगल साइड एंगल हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये एंगल है और ये एंगल है, तो इसके हिसाब से ये साइड होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे ये एंगल है और ये है, तो इसके हिसाब से ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए थी। जो हमारे पास रूल है एंगल साइड एंगल का, इसके अकॉर्डिंग तो ये साइड होनी चाहिए थी। लेकिन हमें क्या गिवन है, गिवन क्या हमने ये दिखाया है कि जो ए बी है वो कॉमन है दोनों में। तो इसके लिए क्या होगा, अगर मैं दो ट्रायंगल्स लूँ, जैसे मान लिया एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अब जो लास्ट चैप्टर है वहाँ पे हमने एक थ्योरम की थी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस एंगल को भी इसके इक्वल होना पड़ेगा, गारंटी देती है वो इस बात की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लिया एंगल 3 और इसको मान लिया एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ गया कि जो एंगल 3 है वो भी किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अब मेरे पास ये रिजल्ट बन गया एंगल साइड एंगल। तो दिस इंप्लाइज बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी थी ए पी बी, कॉन्ग्रुएंट आ गई मेरे पास ट्रायंगल ए क्यू बी की, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई। ठीक है, अब देखो पी बी, ये पी बी रहा और ये क्यू बी, तो दिस इंप्लाइज पी बी इक्वल होगा क्यू बी की बाई सिपिसिटी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये क्या आ गई, इक्वल भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये फिगर गिवन है। ठीक है, इस फिगर में थोड़ी सी अजीब सी फिगर है, इसमें थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ये एंगल, इसका नाम 1 दिया मैंने, ये 2 के इक्वल है। जैसे बी ए डी इक्वल दे रखा है ए सी के, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 की। ये बात गिवन है। एंगल 1 और 2 के बीच में एक ये एंगल भी बचता है। ठीक है, इस एंगल का नाम मैंने एंगल 3 दे दिया कि जो बीच में एंगल है वो कौन सा एंगल 3 है। ठीक है, ये बात। अब मुझे प्रूफ करना है कि बी सी, ये जो कंप्लीट साइड है वो इक्वल है डी ई के, इस कंप्लीट साइड के। इसके लिए मुझे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। कौन कौन सी ट्रायंगल होंगी, एक तो हो गई ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी। ये जो दो ट्रायंगल हम सिलेक्ट करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिलेक्ट करने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि
जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो मेरे पास ये जो बात प्रूफ करनी है कि बी सी डी ये दोनों सेम प्लेस पे होने चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ पे है सी बी और ई डी दोनों लास्ट में है, तो कॉन्ग्रुएंट कराने का फ़ायदा है, क्योंकि हमें यही बात प्रूफ करनी है। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल्स ली, इसमें जो ए से बी है, ए से बी ये साइड ए डी के इक्वल है, ए बी इक्वल है ए डी के, ये बात गिवन है। सेकंड जो ए सी है वो इक्वल है ए ई के, ये दोनों बातें हमें गिवन है। साथ में गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है 2 के, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कंप्लीट एंगल यहां तक का इक्वल आ जाए इस कंप्लीट एंगल के। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आ जाए। उसके लिए क्या करूं, अगर 3 बोथ साइड ऐड कर दूं, मान लिया कि ये एंगल 30 का है जो एंगल 1 है, और एंगल 2 भी 30 का है, और दोनों में और 20 ऐड कर दूं, तो दिक्कत क्या है। ठीक है, क्योंकि एंगल जो 3 है वो मान लिया मैंने 20 का, बस मानना है समझाने के लिए। ठीक है, वैसे कितने का है कोई पता नहीं है, तो जो एंगल 3 है वो दोनों में मैं ऐड कर दूंगा बोथ साइड। तो यहां से क्या आ गया, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 3, दोनों को ऐड किया। जब दोनों एंगल्स को ऐड किया तो मेरे पास एंगल क्या बना, बी ए सी। तो ये बन गया एंगल बी ए सी, ये इक्वल आ गया मेरे पास ई ए डी की, एंगल ई ए डी के इक्वल आ गया। ठीक है, इतना हो गया। तो दो साइड इक्वल थी, एक एंगल इक्वल है, तो हम लिखेंगे बाई साइड एंगल फाइड ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है, ए सी बी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल ए ई डी की। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास कि जो बी से सी है, ए सी बी आएगा यहाँ पे, जो बी से सी है वो इक्वल हो जाएगा डी ई की बाई सी पी सी टी, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमें ये फिगर गिवन है, इसमें मुझे ये वाली जो ट्रायंगल है ए डी पी, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने है किसके, इस वाले ट्रायंगल की बी ई पी की। मीन्स ये कंप्लीट ट्रायंगल इस कंप्लीट ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, ये बात हमें शो करनी है। ठीक है, गिवन क्या क्या मुझे कि ए पी पी बी के इक्वल है, पी मिड पॉइंट है। ठीक है, पी मिड पॉइंट है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी के। इसको मैं गिवन में लिख सकता हूँ कि ये बात गिवन है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब बीच में है, बीच का मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे ये जो एंगल है ए, ये बी के इक्वल गिवन है। ठीक है, इसको ही लिख दिया, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के कंप्लीट, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, लिख दिया। या फिर इसको कंप्लीट आप लिख सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है ए बी ई के, ऐसे। ठीक है, इसके बाद ई पी बी ए, ई पी ए मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसको मैंने नाम दिया, इसका नाम 2, इसका नाम 1। एंगल 1 भी इक्वल है 2 की, लेकिन हमें चाहिए, जो हमें चाहिए वो कौन सा है कि ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल चाहिए। वही सेम कंडीशन जो लास्ट क्वेश्चन में थी, जो बीच का एंगल है इसको मान लिया मैंने एंगल नंबर 3। ठीक है, तो 2 + 3 और 1 + 3 आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो
एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस में एंगल 3। बोथ साइड मैंने एंगल 3 ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल हो गया अब बी पी ई की, एंगल बी पी ई की। और मुझे यही चाहिए था, दो एंगल्स, एक एंगल ये और एक ये इक्वल है, ये साइड इक्वल है, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, सॉरी एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बाई एंगल साइड एंगल, जो ट्रायंगल्स हैं कौन कौन सी ट्रायंगल है, डी ए पी, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट आ गई, किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, ई बी पी की, ट्रायंगल ई बी पी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गई। और ये जो सेकंड पार्ट है ये तो हम सिंपलिसिटी से दिखाते हैं, तो ए डी इसके इक्वल आ जाएगा, ए डी कहाँ पे ये और ई बी यहाँ पे, मीन्स दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल आ जाएगा बी ई के बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, थोड़ा दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं इसके जो हमें प्रूफ करने हैं। एक ही फिगर में दो ट्रायंगल्स ये और दो ट्रायंगल्स ये आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनेगा। इसमें मुझे दे रखा है कि ये साइड बी एम ए एम के इक्वल है, डी एम सी एम के इक्वल है। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है। ए एम सी मीन्स ये वाली ट्रायंगल, डी एम बी मीन्स ये और ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखानी है मुझे, ठीक है। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। तो मुझे गिवन है जो कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये बात लिख देंगे हम। सॉल्यूशन सी एम इक्वल है डी एम के और बी एम इक्वल है ए एम की। ये बात तो हमें गिवन है ही। साथ में देखो ये जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसका नाम 1 दिया और इसका नाम 2 दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 की। सिंपली इन दो साइडों के बीच में ये एंगल है, इन दो साइडों के बीच में ये एंगल है, कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल जो है मेरे पास ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्रायंगल किसके, बी एम डी के। इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक जो क्वेश्चन है इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है इस बात से, ठीक है। एक तो देखो कि यहाँ से ये जो साइड है, ये ट्रायंगल जब इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो साइड है वो इसके इक्वल आएगी, बी डी इक्वल होगी ए सी के। देखो ए सी ये है और यहाँ पे डी आएगा, बी एम डी है, ए सी बी डी के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल है बी डी के बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या हो गया मेरे पास, ए सी इक्वल हो गया बी डी के। इससे आगे अब ये वाला जो एंगल है ये, इसको मान लिया 3 है और ये मान लिया एंगल 4 है। जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ से ए, इस ट्रायंगल का ए मीन्स ये ए किसके इक्वल है, बी की मीन्स 4 की, मीन्स यहाँ से क्या आ गया एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 की। एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 की। ये दोनों बातें बाई सिंप्लिसिटी प्रूफ हो गई मेरे पास, ठीक है। इसके बाद अगर ये एंगल इसके इक्वल है ना, तो क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल पैरेलल होगी। क्यों होगी कि मेरे पास क्या होता है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है।
इसका उल्टा भी होल्ड होता है। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इस केस में सेम प्रोसेस हुआ है। ये जो है अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ये बात इम्प्लाइज करेगी कि डी बी पैरेलल है ए सी की। जो डी बी है वो ए सी के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो सेम काम करेंगे ना। अब ए सी तो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए सी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो बी डी को भी बी सी पे क्या परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन अब इसके पैरेलल आ गई, ठीक है। साथ में लिख दिया ए सी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि जो डी बी है वो भी परपेंडिकुलर होगा बी सी पे। डी बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे होगा, बी सी पे। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 90 का आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। अब इससे आगे मुझे प्रूफ करना है कि ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है ना, ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल इस कंप्लीट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब लेनी है मुझे ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। उसके लिए क्या करें, ये साइड तो इसके इक्वल है ही, अभी हमने प्रूफ की है। दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन है, ठीक है, दिख रही है अलग से। और ये एंगल भी 90 का है और ये भी 90 का है, दोनों एंगल्स 90 के हैं। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो इसके लिए स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, डी बी इक्वल है ए सी के, अभी हमने प्रूफ किया यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड बात, जो बी सी है वो इक्वल है बी सी के, ये कॉमन है। थर्ड चीज, जो एंगल बी है वो इक्वल है सी के, या फिर लिख दें डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो मेरे पास आ गया साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड। जो ट्रायंगल है मेरे पास ये वाली डी बी सी, ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी किसके, ए सी बी की, ट्रायंगल ए सी बी। इतनी बात हो गई, मीन्स ये कंप्लीट ट्रायंगल इस कंप्लीट के कॉन्ग्रुएंट आ गई। अगर के कॉन्ग्रुएंट आ गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये जो कंप्लीट साइड है ना, कौन सी साइड है, कंप्लीट सी डी, ये इक्वल आ जाएगी ए बी की, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें, इसको भी। तो मेरे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज जो सी डी है वो इक्वल हो जाएगा ए बी की बाई सी पी सी टी, ठीक है। लेकिन ए बी जो है उसका हाफ क्या है, ए बी का हाफ ये है एम पॉइंट, और सी डी का हाफ भी क्या है, एम पॉइंट है। तो मीन्स अगर मैं इसका हाफ करूं सी डी का तो किसके इक्वल होगा, सी एम के। बट सी एम इक्वल होगा 1/2 ऑफ सी डी। लेकिन अब सी डी यहाँ देखो ऊपर सी डी किसके इक्वल आई है, ए बी के। तो यहाँ सी डी की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, सी एम इक्वल हो जाएगा ए बी के। दिस इम्प्लाइज, तो जो फोर्थ पार्ट था उसमें हमें यही बात प्रूफ करनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।